हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मज़ेदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए बच्चों, आज हम आपके लिए लिखा है क्लास 10th के हिंदी बुक गोधुली काव्यखंड 4, जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? खुद का देश। खुद का देश, जिसके लेखक कौन है? तो प्रेमखंड। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रश्न को आपके सामने पेश कर रहे हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे एवं मेरे दोस्तों में शेयर भी कर दे। स्वदेशी का मतलब क्या हुआ बच्चों? खुद का देश। इसे बताया क्या गया है कि आप अपने देश के, है ना, किस चीज़ का उपयोग करते हैं? देश जो है कहाँ निवास करती है? स्वदेशी मतलब कि खुद के देश में स्वदेशी कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। खुद के देश में खुद का चीज़ दिखाई पड़ता नहीं है। भारत में जो है भारत का कछु दिखाता नहीं है। भारत में सभी विदेशी वस्तु खाट में, हटिया में, कहीं भी मार्केट में, दुकान में क्या है तो विदेशी वस्तु है। और जो भारतीय वस्तु है जो स्वयं देश की है वो घिना रहा है। तो ये बच्चों बहुत ही मज़ेदार कविता है, इंटरेस्टेड है। इसके कविता को तो नहीं पर यहाँ पढ़ पाएंगे। यहाँ क्या करना है तो ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, फिर भी जितना कोशिश करेंगे आपको समझाने का, है ना। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चैप्टर का आपका क्या नाम बच्चों है? आपका काव्यखंड चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10 का स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी है ना। इसके जितने ऑब्जेक्टिव है वन शॉट में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए देखिए भाई, आपका बच्चों पहला प्रश्न क्या है? पहला ही प्रश्न है कि प्रेमखंड की मृत्यु कब हुई थी? बच्चों प्रेमखंड को बताना है मृत्यु कब हुई थी। बच्चों प्रेमखंड की मृत्यु कब हुई थी, है ना? 1918, 1920, 1922 या फिर 1924 बतलाना है कि प्रेमखंड की मृत्यु कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, है ना, शेर और शेरनियों, बताइए जल्दी से कि प्रेमखंड की मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चों प्रेमखंड की जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था 1922 में। और ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर आपका सी में। तो बोलो सी फोर क्या आ जाएगा? 1922 भी सी फोर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपका है प्रेमखंड जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमखंड जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? चलिए प्रेमखंड जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर भक्ति युग या फिर आधुनिक युग के? तो बच्चों प्रेमखंड जो है भारतेंदु युग के थे, इसीलिए उन्होंने भारत के बारे में अर्थात देश के बारे में किस क्या क्या चीज़ हो रही है इसके बारे में लिखे हैं, है ना। भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। और तीसरा प्रश्न ये है बच्चों कि प्रेमखंड जी किस राज्य के निवासी थे? बच्चों प्रेमखंड जी किस राज्य के निवासी थे? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? बच्चों प्रेमखंड थे ये आपके थे मध्य प्रदेश के, MP के, मतलब क्या होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रेमखंड जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमखंड जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1850, 1851, 1854 या फिर 1855 में। तो बच्चों प्रेमखंड जी का जो जन्म हुआ था वो 1855 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। आपका अगला प्रश्न है प्रेमखंड जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? बच्चों प्रेमखंड थे किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, तुलसीदास को, रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? किसे जो है अपना आदर्श मानते थे? प्रेमखंड जी बताना है किन्हें अपना आदर्श मानते थे। प्रेमखंड जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे, जल्दी से बताइए, है ना। तो बच्चों प्रेमखंड जी जो है अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मानते थे, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने कॉपी में फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है
प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? प्रेमघन जो है किस संस्था का स्थापना किए थे? ये प्रश्न बहुत ही विविध है क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे गए हैं। विद्युत समाज की, रसिक समाज का, कवि समाज का या फिर साहित्यिक समाज का? तो प्रेमघन जो है किसका स्थापना किए थे, किसका संस्थापना किए थे? तो रसीम समाज के थे, रसिक समाज के थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बोलना है बाबा बजरंगबली की जय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर ये है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादक किया? प्रेमघन जी जो है किस मासिक पत्र का संपादन किया था? आनंद, कांदिबिनी, साहित्य, सरिता, साहित्य सागर या फिर सरस कांदिबिनी? बच्चों प्रेमघन जी जो है किस मासिक पत्रिका का किया था? तो इसका जो मासिक पत्रिका था वो क्या था? आनंद कानंदिनी। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन ने किस साहित्यिक पत्र का संपादक किया था? साप्ताहिक पत्र का। प्रेमघन जो है किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किए थे? नागरी, नीरद, साहित्य नीरद, साहित्यिक सरस या फिर नीरद नागरी? प्रेमघन जो है साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था? वो आपका था नागरी नीरद। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। ये प्रश्न आपका है कि प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन की जो रचना है किस नाम से संग्रहित है? सर्वस्य, सरिता, प्रेमघन काव्य, प्रेमघन सर्वस्य या फिर प्रेमघन साहित्यिक? तो प्रेमघन की जो रचना है किस नाम से संग्रहित है? तो वो आपका है प्रेमघन सर्वस्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य के रचनाकार है? भारत सौभाग्य के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो आपके है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है। तुझको बना करके ले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। चलिए बच्चों फटाफट से कॉपी कीजिए। थोड़ा सा हम एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। और एनर्जी ड्रिंक क्या आपका है? तो जल, क्या है? पानी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न आपका ये है। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शेर और शेरनियों। प्रश्न क्या है? प्रेमघन की रचना है। प्रेमघन की रचना है, बतलाइए प्रेमघन की रचना क्या है? प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भरत आगमन या फिर प्रयाग कथा? प्रेमघन की रचना कौन थी? तो प्रयाग रामागमन थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फॉर बोलना है अनारकली डिस्को चली। ए फॉर अनारकली डिस्को चली हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार है? स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुमित्र नंदन पंत या फिर प्रेमघन? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन याद रखना है ना। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? तो आपके हैं प्रेमघन जी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न और 13 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न क्या है कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? कवि भारत में जो है, कवि को जो भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? धन, शिक्षा, स्वाधीनता या फिर भारतीयता? बताइए कवि प्रेमघन जी को भारत में क्या नहीं लौकत बारे बचवा? क्या नहीं लौकत है? तो बोलेंगे भारत में भारतीयता नहीं दिख रहा है।
अभी हम ही देख लीजिए बच्चों, ये चश्मा, ये घड़ी, ये सब क्या, ये भारतीय नहीं है। भारतीय के रहते अभी हम कुर्ता पहन लेते आपके सामने और गमछा लगा लेते, बोलते बचवा पढ़ो, कहाँ पढ़ो तो हो रे। तो कभी को जो भारत में भारतीय दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जितना दीजिए ऐसा ये दिख लिया, ये जो स्मार्ट बोर्ड ये भारतीय नहीं है ना, ये पेन है, ये भारतीय नहीं। भारत में भारतीय है ही नहीं, सभी विदेशी वस्तु है ना। भारत का जो कपड़ा है वो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। क्या बिना सिला हुआ कपड़ा को पहनता है? महात्मा गांधी जी पहनते थे, पंडित जी लोग पहनते हैं, है ना, विद्वान लोग जो पहनते थे पूर्व काल में, इतिहास में, बिना सिला हुआ कपड़ा उसे कहते हैं। भारत के भोजन क्या है? तो भारत की जो भोजन है वो दही चूड़ा क्या है? दही चूड़ा, चीनी भी नहीं, दही चूड़ा, गुड़, सत्तू, ये सब है खाने का। लेकिन अभी कुटुंब आएगा तो क्या देता है? अगुआ जब देखने आएगा तो मिठाई देगा। क्या देगा? निमकी, सेव, चूड़ा बेड़ा भून के देगा। लेकिन पहले देखिएगा, अपने मम्मी से, अपने पिताजी से, दादाजी से बात कीजिएगा कि पहले क्या मिलता था। अगर देखने गए तो प्याज दे दिया, मिर्ची दे दिया, नमक दे दिया, चूड़ा दे खा लेगा, या फिर दही चूड़ा दे देगा, गुड़। अभी गुड़ को लोग पसंद नहीं करते हैं, गुड़ को बैकवर्ड समझते हैं, जो कि गुड़ है ना बहुत ही बेस्ट चीज़ है। गुड़ खाओगे आपके शरीर में कभी आयरन कमी नहीं होगा। अगर आपको जीवन में कभी बीमार भी नहीं होना है तो सुबह सुबह उठिए और सुबह में 1 गिलास सत्तू और गुड़ पी लीजिए, मस्त दिन से हो जाइएगा, कभी आपको बीमार नहीं होगा, है ना। क्योंकि सत्तू में प्रोटीन की मात्रा होती है और गुड़ में जो है वो आयरन की मात्रा हो रहेगी। लेकिन अभी चाउमीन, बर्गर, क्या क्या होता है, समोसा, लौंगिया, इडली, डोसा, ये सब विदेशी वस्तु है। बर्गर ये सब खाते हैं। और एक और आया है, क्या चीज़? मोमोज ही बोलते हैं ना, मोमोज, जो कि सबसे हानिकारक खाने योग्य पदार्थ है। पता नहीं कैसे खाते हैं। उसके खाने से आपके शरीर में जल्दी कैंसर हो जाएगा, आपका हमेशा शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो उसमें जो चटनी दिया जाता है वो पूरा मिर्ची रहता है। अब बोलिए, आप पूरा मिर्ची खाओगे तो क्या होगा? मैदा खाओगे क्या होगा? वो जो कि पूरा हानि करती है। अगर आप सभी खाते हैं तो उसे खाना बंद कर दिए, बहुत ही हानिकारक है। आपको क्या लगता है कि सब खाते हैं हम भी खाएंगे? अब भेड़ बकरी हो, भेड़ को क्या करती है जब आगे चलती है कि आगे जहाँ आगे वाले जहाँ जाएंगे पीछे वाले वहीं चल जाते हैं। मतलब आगे जो करे अभी वही करो, तो उसमें अपने क्या फ़र्क है? अगर दुनिया से आगे निकलना है तो दुनिया से अलग करना पड़ेगा। अगर आप दुनिया से अलग नहीं करते हैं, लोगों से अलग नहीं करते तो लोगों की तरह बनोगे ना, उनकी तरह अलग करोगे तभी आप अलग बन पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ क्या है और किसे कहे हैं डफाली? जो प्रेमघन जी है, ये डफाली किसे कहे हैं? प्रेमघन ने डफाली किसे कहे हैं, है ना, किसे कहे डफाली? और डफाली का अर्थ क्या होता है? गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला या फिर नर्तक। तो बाजा बजाने वाला को क्या बोला है? डफाली बोला गया है। और ये कौन है? तो वो आपके है नेता के बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्या बोला गया? नेता के बारे में बोला गया है। अभी वोट आने वाले बिहार में बहुत सारे नेता आएंगे और आपसे एक ऐसे इस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, और जैसे वो जीत जाएंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर बिहार कहाँ जा रहा है किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्तान का अर्थ क्या है? क्रिस्तान का अर्थ क्या आता है? मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान या फिर क्रिश्चियन। क्या होता है? क्रिश्चियन। क्या होता है? तो क्रिस्तान का अर्थ होता है क्रिश्चियन। क्या होता है? क्रिश्चियन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 16वां नंबर, और 16 नंबर प्रश्न आपका है, आज गाड़ी भी बहुत चल रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा माफी चाहेंगे बच्चों। आज गड़िया पता नहीं इतना चल रहा है कि अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। फिर भी कोशिश करेंगे, जो माइक है ना ये थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ ले रही है, लेकिन जल्द ही आपका ये समस्या दूर कर देंगे। जो बैकग्राउंड आवाज़ है ना उसे ख़त्म करने वाले माइक खरीद लेंगे, जिससे कि बाहरी आवाज़ कवर ही नहीं हो पाएगा, बस मेरा आवाज़ के पास जाएगा, है ना। कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? देश, समाज, स्वदेशी, स्वाधीन या फिर
राजकाल। तो क्या हो जाएगा, स्वदेशी परिधान। स्वदेशी परिधान में क्या आता है कि जिनसे सकलत संभल नहीं, जिनसे संभलत सकत नहीं, ढीली ढाली धोती। अर्थात स्वदेशी क्या है, जो धोती है वो क्या है तो भारतीय है, और जो नेताओं से है वो धोती संभलता नहीं है, तो उस डर से वो क्या पहन लेते हैं, तो कोट पैंट पहन लेंगे, कुर्ता पहन लेंगे, पैजामा पहन लेंगे और नाड़ा कस लेंगे, है कि ना है। लेकिन वो धोती नहीं पहनेंगे, क्यों, मुझे संभलता नहीं है। तो जिनसे संभल सकत नहीं, जिनसे धोती नहीं संभल रहा है और उनके हाथों में देश संभालने के लिए दे दिए है, तो देश कहाँ संभलेगा, राज्य कहाँ संभलेगा। जो धोती संभाल सकते हैं तो वो कौन, एक युवा है। यहाँ बोला गया युवाओं को है ना देश को संभालने का कर्तव्य अपने हाथों में लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। देश युवाओं को आगे आने के बाद बोला गया है, क्या बोलता है, युवा जो है देश का वेश है। लेकिन यहाँ युवा तो बेरोजगार घूम रहा है, युवा तो कुछ काम कर नहीं है, कुछ भी होगा तो बूढ़े पुराने लोग। तो जिनसे धोती नहीं संभाला देश कैसे संभाल लेंगे, बोला गया है ना। तो किस बारे में, स्वदेशी परिधान के। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की है। कवि जो प्रेमघन है, नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात किया गया है, देश प्रबंध, समाज सेवा या फिर परमार्थ स्वाधीनता जागृति, या फिर स्वाधीनता जागृति। देश के लोगों को, देश की जनता को, भारत के नेताओं से, जो देश की जनता है अपने देश के नेताओं से क्या जो है ना अपेक्षा नहीं करने की बात किया गया, तो देश प्रबंध, देश की रक्षा के बारे में नहीं बोला गया। ऑप्शन नंबर ए, देश प्रबंध। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन का निधन कब हुआ था। भाई बतलाना है कि प्रेमघन का जो निधन है, प्रेमघन का निधन कब हुआ था, 1920, 1921, 1922 या 1923 में। तो प्रेमघन का जो मृत्यु हुआ था यह हुआ था 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है, प्रश्न नंबर 1 ही था, मृत्यु कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 19 नंबर। 19वां प्रश्न है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन में है द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न पहले हो चुका है कि कवि प्रेमघन जो है ये आपके भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। अब 20वां प्रश्न है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। प्रेमघन की, श्रीधर पाठक की, राम नरेंद्र त्रिपाठी की या फिर नागा अर्जुन की। तो जीर्ण जनपद जो किसकी कृति है तो आपकी है किसकी, प्रेमघन की है, जिसका पूरा नाम क्या है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नाम क्या, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर और 21वां प्रश्न है बच्चों। 21वां प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। क्या बोला गया कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। चौपाई, दोहा, साठा या फिर छप्पय। तो स्वदेशी शीर्षक जो पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है वो क्या आपका है, एक दोहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका 22 नंबर। और 22वां प्रश्न मेरे बच्चों क्या क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस या फिर डेनमार्क। तो क्या है, विदेशी से अंग्रेजी वस्तु है, क्योंकि जब से अंग्रेज यहाँ पाए थे और उनका जो जितना भी है कल्चर है वो सारे कल्चर हम लोग अपना रहे हैं। अच्छा, हम लोग मनाते हैं क्या चीज़, हैप्पी बर्थडे है ना, मृत्यु के ऊपर बढ़ रहा है, जिनके ऊपर बोझ आ रही है और हैप्पी बर्थडे मना रहा है। आगे हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को जो विदेशी है, हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर कब होता है। हम लोग का जो नया साल होता है वो होता है पहला चैत। कौन होता है, पहला चैत को हम लोग क्या बोलते हैं तो नए साल की शुभकामनाएं उसमें बोलते हैं। कि आप लोग ने कभी भी पहले चैत को कहीं बोले हैं,
नए साल की शुभकामनाएं किसी को या मना है नहीं। 25 मार्च को मनाएंगे, जो विदेशी सब कुछ का सारा कल्चर जो विदेशी का, शादी जब करेगा तो विदेशी सब करना शुरू कर दिया। भारत का सभ्यता कहाँ चल गया? तो भारत का सभ्यता खत्म हो रहे। लड़कियों को देखिए, उनका पहले पूरा शरीर ढका रहता था, लेकिन अभी आधा चलेगी, पाल लेगा, ऐसे देगा, अब लेगा। लड़कों को नज़र खराब है। अरे बहना, मेरी प्यारी बहना, लड़कों को नज़र खराब नहीं है, आप लोग नज़र खराब कर देते हो। हमेशा लड़का गलत रहता नहीं है, हमेशा हर लड़के गलत नहीं होते हैं, बस उसे गलत ठहराया जाता है। तो लड़कों के लिए क्या बोला जाएगा? बेटा है वरदान, इनका करो भी सम्मान। कि बेटा है वरदान, इनका भी करो सम्मान। बेटा है तभी तो कल है, अगर बेटा नहीं तो क्या कल रहेगा? बेटा, बेटी घर की लक्ष्मी है। बेटा क्या है? बेटी घर की लक्ष्मी, बेटा का है। बेटा अगर घर में पैसा नहीं कमाए, पैसा कौन धन दौलत कमा करके दिन रहना, दिन रात कौन करते हैं? बेटा। कोई लड़की जब विवाह करके अपने घर से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाएगी, उतना रोती है। एक बेटा अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने राज्य को, यहाँ तक अपने देश को भी छोड़ करके जाते हैं, है ना। तो बेटा के लिए भी कुछ है। बेटा है तभी कल है, ऐसा नहीं कि बेटी है। बेटी है तो कल है, सही है। बेटा भी है तो कल है, अब बेटा नहीं तो कल नहीं रहेगा। बेटी क्या कर लेगी अकेले? बेटा नहीं रहेगा तो कुछ कर लेगा? ऐसा नहीं है। बेटा तो एक सोने की तरह है, जिस पर कभी जंग लगता नहीं है। तो कितने भी माता पिता रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा, उसे 4-5 बेटे हो जाएगा, लेकिन बोलेगा एक बेटा, हे भगवान हमें आपसे देना, क्योंकि पता है कि बेटा में कभी जंग लगता नहीं है। अब बेटा अगर है, वो कैसा भी रहेगा, नालायक क्यों ना है, लेकिन उसका बेड़ा पार कर ही देगा, है ना। चलिए, तो एक लिए एक बार बेटों के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, है ना। तो आगे चलिए, तो ये आपका हो गया अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर प्रश्न, और 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कौन नाट्य कृति है? इनमें कौन जो है नाट्य कृति है? मान सरोवर, बिप थगा, मृगन, यानी या फिर भारत सौभाग्य। तो आपका हो जाएगा बच्चों भारत सौभाग्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना। ऐसा नहीं कि हम लड़कियों से हम नफरत करते, ऐसा नहीं बात नहीं है बच्चों, है ना। लड़कियां का भी इज्जत करो, लेकिन सभी जो सुपनेखा सा लड़के उनसे क्या इज्जत करेंगे? क्या जो रावण सा लड़का रहेगा क्या इज्जत करेंगे? नहीं, वैसे लड़कों इज्जत करेंगे जो कि उसकी राम की तरह है, भगवान श्री कृष्ण की तरह है ना। वैसे लड़कियों की इज्जत करेंगे जो कि सीता माँ की तरह है, ना कि जिनका नाक कट गया था। क्या नाम उसका था तो पता ना? चलिए, रावण की बहन सुपनेखा नाम था, है ना। चलिए, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, या फिर भक्त समाज। तो प्रेमघन जो है वो रसिक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सी पर बोलना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। अगला प्रश्न, प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रेमघन का भाई जन्म कब हुआ था बताइए? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? माफी चाहेंगे, कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था बताइए? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फिर बनारस में, है ना। तो ये बच्चों जो प्रेमघन का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? यूपी। कहाँ पे? यूपी। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तो प्रेमघन का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप बतलाना है कमेंट में से कि इसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइए कब हुआ था। इसका आंसर हम पहले बता चुके हैं, बताइए कब हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म बताना है कब हुआ था। किसी बच्चे को पता है? बताइए इनका जन्म कब हुआ था, बताइए जल्दी से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर कि स्वदेशी के कवि है। स्वदेशी के कवि कौन है?
घनानंद, प्रेम घन, गुणाकर मूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेशी का विकार कौन है? तो बच्चों वो आपका है घनानंद और ये प्रेम घन। अगर ये प्रश्न बोलते हो तो चुल्लू बड़े पानी में डूब के मर जाओ। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। और 27वां नंबर प्रश्न बच्चों है कि प्रेम घन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? हार्दिक, हर्षादर्श या फिर जिन जनपद, ब्रिज चंद्र पंचक या फिर प्रयाग रामागमन। तो बच्चों प्रेम घन की जो प्रसिद्ध नाट्य कृति है वो कौन है? वो आपका है प्रयाग रामागमन। ऑप्शन नंबर डी फोर बोलना है। डी फोर क्या बोलना है? ड्राम में, है ना? है ना कि ड्राम में कैसे मरे थे आदमी, है ना? उससे मेरे को छटपट जाओगे ही। तो क्या वैसे लड़कियों की इज्जत कराया जाएगा? तो बोलेंगे भाई साहब नहीं। चलिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों ये आपका उल्टा सीधा हो गया। इसको ए मानते हैं, इसको बी कह देंगे, इसको सी मान लेंगे और इसको डी कह देंगे, है ना? ऐसे बच्चों हो गया। चलिए प्रश्न है प्रेम घन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादक किए थे? प्रयाग रामागमन, आनंद, अनुरोध या फिर नागरी नीरद या फिर आनंद कांदाबिनी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर, है ना? आगे बढ़ जाएंगे। अंदर आके आराम से बैठो, आराम से अंदर आके बैठ जाओ अंदर आके आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? क्या बोला गया? प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी या फिर कन्नड़। तो प्रेम घन जो है ये ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज भाषा में अपना सारे रचना के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न पे। और आपका 30वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी, कलावृत्ति, दासवृत्ति, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में चारों और वर्गों की चाह थी, ये दासवृत्ति थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न पे। और 31वां प्रश्न है कि प्रेम घन की काव्य कृति है। बतलाना है कि प्रेम घन की काव्य कृति बच्चे में से कौन है? प्रेम घन की काव्य कृति कौन है? अनुनोदय, हर्षादर्श, जोन जनपद या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों प्रेम घन की जो काव्य कृति है वो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 32 नंबर। कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन या फिर इनमें से सभी। भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था बच्चों? तो चाल चलन विदेशी का अच्छा लगने लगा था, वेशभूषा है ना पहनावा अच्छा लगने लगा था, बोल चाल उनका अच्छा लगने लगा था। अभी लोग बोलेगा इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं, हिंदी को अगर बोलोगे तो आपको बैकवर्ड समझा जाएगा, है ना? अगर आप धोती कुर्ता पहन के कहीं जाओगे तो आपको खराब समझा जाएगा, है कि नहीं है? एवं अगर भारतीय भोजन करते हो, सत्तू खाते हो, चूड़ा दही खाते हो तो आपको खराब समझा जाएगा। अगर चाउमीन बर्गर खाते हो तो आपको अच्छा समझा जाएगा। तो ये सभी जो है ना लोगों ने अपना लिया है, भारत के लोग जो है सारी चीज़ को अपना लिए हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिर बोलना है धोनी भैया की जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि कवि प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? कवि जो है क्या बोला गया? कवि प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? दुख भोगी, विलास सीता भोगी, सुविधा भोगी या फिर आलस भोगी? बताइए। कवि प्रेम घन
समाज किस प्रकार करते हैं? तो बच्चों विलास सीता भोगी, ऑप्शन नंबर बी जगह बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर जो प्रश्न है देखिए, और ये आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न बच्चों क्या है कि प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना किए थे? प्रेमघन जो 1874 में किस समाज की, कैसे समाज की स्थापना किए थे बताइए। ऑप्शन में है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रसिक समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1874 में जो है 1874 में प्रेमघंज जो है वो रसिक समाज का स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। सी फॉर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो बच्चों ये आपका टोटल कितना हो गया? तो ये आपका टोटल प्रश्न आपका कितना हो गया? तो 34 कितना हो गया? 34 VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह का आपको अगर वीडियो चाहिए तो पहले में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, आज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।